Hello बच्चों, let's read the question. Question says equation of a particle moving along the x-axis is x is equals to u in bracket t minus 2 plus a in bracket t minus 2 का whole square. Four options given here. We just have to find out the solution. बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखना कि जब एक्सीलरेशन की बात आती है तो a इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ dx x दैट इज dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर. सो बच्चों अब अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ut माइनस 2u प्लस a t माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब बच्चों अगर हम इसको dx अपॉन dt निकालें, इसके लिए अगर हम पहले dx अपॉन dt निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, dx अपॉन dt जो मिलेगा वो मिल जाएगा u, ये टर्म हो जाएगा 0 प्लस यहां से जो हमें मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 2a और t माइनस 2, ये हमें इस तरीके से मिल जाएगा. अब अगर हम इसका सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर जो हमें मिल जाएगा बच्चों वो यहां से हमें मिल जाएगा 2a के बराबर, यानी कि ये जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा बच्चों 2a के बराबर. और यही जो होगा ये आपके एक्सेलरेशन के बराबर होगा. तो एक्सेलरेशन जो मिला हमें वो क्या मिला बच्चों, 2a. अब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u, यहाँ पे पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की u होगी. सो अगर हम यहां से देखें, अगर हम क्या करें बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. और वो कब होगी, जो v की वैल्यू अगर हमें 0 फाइंड आउट करनी है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमें 0 देखनी है, तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चों, t की जगह 0 रख देंगे. तो जब हम 0 रखेंगे बच्चों, आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं 0, तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू जो आ जाएगी u माइनस 4a के बराबर, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हमें नहीं मिल रही है. सो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे आके गलत हो जाता है. उसके बाद एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो a आया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमने निकाला है, तो 2a आया, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाता है. अब फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि t इक्वल्स टू 2 पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन. अगर हम बच्चों यहाँ से t की वैल्यू 0 रखें तो कह रहा है कि पार्टिकल जो है ओरिजिन पे नहीं है, यानी कि अगर हम देखें इस इक्वेशन को तो t की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो x एट 0, तो ये हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, जो कि पीछे गिवन है, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये अगर हम रखेंगे 2 तो ये टर्म जो है आपका 0 हो जाएगा. यहां से अगर हम देखें तो ये टर्म भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा. सो यहां से अगर हम देखें तो x के टर्म में हमें क्या मिल रहा है, जो 0 मिल रहा है, यानी कि पार्टिकल जो है वो कहां पे है, ओरिजिन पे है. अब यहाँ पे कह रहा है इज नॉट एट ओरिजिन, तो हमें मिला है ओरिजिन पे, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाता है. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.